देखिए बच्चों के साथ क्या रहता है, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, और अगर आपने उन्हें व्यस्त कर दिया तो समझ लीजिए आप बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। एक कहानी है एक पिता की। एक पिता अपने घर आया, और जैसे ही वो घर आया, और वो सोचता है कि वो आराम करेगा, थोड़ी देर बैठेगा, लेकिन जो उसका एक नटखट बच्चा है वो आता है और बोलता है पापा घोड़ा बनो, और वो पापा के ऊपर सवार हो जाता है, पापा घोड़ा बनो। एक दिन बाप को एक अच्छी मैगज़ीन मिली और उसने सोचा कि आज तो इस मैगज़ीन को पूरा पढ़ूंगा बड़े तरीके से, और लेकिन क्या हुआ कि थका हुआ बेचारा घर से आया और सोचा कि एक गिलास पानी पी के सोफे पे बैठ के बढ़िया मैगज़ीन पढ़ूंगा। अब बच्चा फिर अड़ गया, पापा घोड़ा बनो, पापा घोड़ा बनो। उसने कहा नहीं बेटा, आज मम्मी को घोड़ा बना लो। नहीं पापा आप बनो घोड़ा। बाप ने सोचा अरे यार ये कैसे मानेगा यार। बाप थोड़ी देर के लिए मैगज़ीन पलटाने लगा। मैगज़ीन में एक बर्ड का नक्शा दिया था, अंदर एक पेज में बर्ड का नक्शा बना था। बाप ने सोचा कि चलो भैया जान छूटी, इसको ये नक्शा दे दो फाड़ के। बाप ने क्या किया, नक्शा फाड़ के और बीच में से 4-5 टुकड़े करके उसे दे दिया कि बेटा लो ये नक्शा ले जाओ और आप इस नक्शे को जोड़ के ले आना, जब जोड़ के ले आओगे तो हम घोड़ा बन जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है पापा ओके। उसने सोचा देख बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ, देख अब नक्शा कब तक बनाता है तू, तुझसे क्या बन रहा है। लेकिन क्या हुआ, और बाप बस पढ़ने लगा अपने मैगज़ीन उसको दे के। मात्र 5-7 मिनट बाद बच्चा नक्शा लेके आ गया, पापा नक्शा तैयार है। बाप का माथा ठनक गया, बे तेरी की इतने जल्दी तू नक्शा ठीक करके ले आया, ये कैसे संभव है, ये हो ही नहीं सकता, अच्छे धुरंधर लोग वर्ल्ड के नक्शे को नहीं जोड़ सकते। उसने पूछा कि बता बेटा तूने ये नक्शा जोड़ा कैसे। वो कहता है पापा नक्शे के पीछे आदमी बना था मैंने आदमी को जोड़ दिया, नक्शा अपने आप जुड़ गया। उसने कहा शैतान खोपड़ी ये कितना दिमाग लगाता है। लेकिन इस कहानी के अंदर कितना गहरा मैसेज छिपा है कि अगर वास्तव में इंसान को बना दो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, है ना। अगर इंसान को सुधार दो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। कहीं पैर कहीं हाथ कहीं मुंह, उसके अलग अलग इंसान के जो शरीर के अंग थे उसने उनको जोड़ लिया, वो सरल पड़ गया उसको। वर्ल्ड का नक्शा उसे समझ में नहीं आता कौन सा देश कहाँ आएगा। तो वो कह रहा है पापा मैंने तो उसके पीछे जो दिया था ना आदमी उसको जोड़ के ले आया, अब घोड़ा बन जाओ जल्दी से तो ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे बड़े तेज़ दिमाग होते हैं, और ये सच बात है जहाँ आपका दिमाग नहीं जाएगा वहाँ बच्चों का दिमाग चला जाएगा, और एक एक चीज़ वो पूछते हैं। मैंने 8 दिन पहले क्या लिया था उसके बारे में मेरी बेटी पूछती है। मान लो कुछ ऐसी चीज़ ली मैंने, उठा के चुपचाप जेब में रख ली दुकान से लेके, मैंने कहा इसके काम की नहीं है। वो आज भी पूछती पापा वो उस दिन आपने क्या लिया था वो पिंक के साथ। आई डोंट नो वाई शी इज़ सो क्यूरियस टू नो दैट। तो क्या रहता है कि इफ़ चिल्ड्रंस आर इन योर फैमिली सो यू शुड ट्राई टू सेटिस्फाई देम विद आंसर बिकॉज दे हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, इननंबरेबल क्वेश्चन। So you should try to satisfy them so that they will be happy, okay? And do not misguide them, do not give them wrong information, give them correct information, ठीक है। आज हम बता रहे थे आपको पार्टिसिपल। जैसे कि पार्टिसिपल होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब समझ गए, पूर्वकालिक क्रिया मतलब पहले के समय की क्रिया, काल मतलब पहला, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा एक और चीज़ है कि इनको जो है कि जैसे कहते हैं ना एक विशेषण की तरह होता है इनका प्रयोग। कैसे होता है, एक विशेषण की तरह होता है। अब विशेषण की तरह कैसे होता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे सुंदर लड़की पसंद है, तो सुंदर क्या है, विशेषण। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे नाचने वाली लड़की पसंद है, तो नाचने वाली क्या हो जाएगा, एक प्रकार से विशेषण ही है, विशेषण की तरह है ये, लेकिन है क्या वास्तव में, वर्ब है, डांसिंग गर्ल, ठीक है। यही पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल कोई ज़्यादा नहीं है, कल डिग्री पढ़ेंगे हम, तो पार्टिसिपल कोई ज़्यादा नहीं, इतना ही पार्टिसिपल है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्तमान कालिक क्रिया, तो इसे कैसे करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस दिया है, नाचती हुई लड़की मेरी बहन है, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर। प्रेजेंट से बाहर तो नहीं जा रहे ना, डांसिंग गर्ल इज़ माई सिस्टर। जैसे अगला है, मुझे रोते बच्चे पसंद नहीं हैं, आई डोंट लाइक बीपिंग चिल्ड्रन, या क्राइंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार से रो रहा है। आई डोंट लाइक क्राइंग चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक बीपिंग चिल्ड्रन, या आई डोंट लाइक फाइटिंग चिल्ड्रन, मुझे लड़ते हुए बच्चे पसंद नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक फाइटिंग चिल्ड्रन। अच्छा मुझे सोते हुए बच्चे पसंद नहीं हैं, स्लीपिंग चिल्ड्रन। कहते हैं कि भूखा, दरबान और विद्यार्थी।
अगर ये सो रहे हैं तो इनको जगा दो। एक कहावत है कि 3 लोग अगर सो रहे हैं तो इनको जगा दो, एक भूखा, एक दरबान और एक विद्यार्थी। अगर ये सो रहे हैं तो इनको जगा दो। क्यों जगा दो? क्योंकि इनका सोना ठीक नहीं है। सो रहे हैं किसका मतलब ये नहीं कि 2 बजे रात को जगा दिए उठ जा, वैसे नहीं जगाना। मतलब ये है कि अगर पढ़ाई का टाइम है, कोई बच्चा सो रहा है तो दया मत दिखाओ कि नहीं अब बेचारे को सो लेने दो। नहीं नहीं, उसे वो चूँकि पढ़ने वाला बच्चा, उसे 4 बजे रात को उठना है। अगर वो कह के सोया है आपसे कि जगा देना तो जगा दो। और अगर कोई व्यक्ति भूखा सो गया तो उसे जगा कर पहले खाना खिलाओ। ऐसा नहीं कि सो गया तो अब कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह तक उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, उसका लो बीपी हो सकता है या जो भी दिक्कत है, और फिर उसकी रिकवरी बहुत दिन में होती। ठीक है, तो दैट इज़ वाई। एंड दरबान, अगर दरबान का काम क्या होता है कि आने जाने वालों की निगरानी करना। और अगर दरबान सो गया तो क्या होगा? तो क्या है कि अवेक स्लीपिंग गार्ड या वॉचमैन, अवेक स्लीपिंग गार्ड, उसे जगा दो। ठीक है, और बेकअप स्लीपिंग चिल्ड्रन, बेकअप स्लीपिंग स्टूडेंट्स और बेकअप स्लीपिंग हंग्री मैन, उसे भी जगा दो। वेकअप, ठीक है, बेकअप सिक्योरिटी गार्ड को जगा दो। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से जब भी हम देखेंगे तो पाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं, है ना। एक आध कोई और बताओ स्टूडेंट के संबंध में, जो स्टूडेंट के अच्छे भविष्य के लिए कोई बात कही हो, बताइए जल्दी। हाँ, कौन सा दोहा, जल्दी बताओ। हाँ, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ में तो आ गया। आप ये कह रही हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा, बगले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह नींद, और अल्पाहारी कम भोजन करने वाला, और गृह त्यागने वाला विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप में कितने लक्षण हैं इसमें से बताइए? पूरे 5 लक्षण हैं आप में? कौन सा एक लक्षण कम है बताओ? तुम में कौन सा लक्षण नहीं है बताओ? विद्यार्थी के 5 गुण हैं कि नहीं? सर बाकी तो सब ठीक है, वो अल्पाहारी वाला मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना। अल्पाहारी वाला ठीक नहीं है, बाकी सब उसे हटा दो इसमें से। विद्यार्थी पंच लक्षण, अल्पाहारी इसलिए कहा गया क्योंकि ज़्यादा खाना के बाद नींद आती है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बहुत बढ़िया, अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, तो ये सब अपना लो आप। काक चेष्टा बको ध्यानम, ठीक है। तो काक चेष्टा का मतलब ऐसा नहीं करना कि किसी का कोई सामान छीन कर भग गए, जैसे कौवा कर लेता है। मतलब सर लोग कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसे झपट लो, फटाक से उसे कैच कर लो, लिख लो, वो है। चलो ठीक है। और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि बाजू में डीजे चल रहा है, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, स्वान निंद्रा, है ना। अल्पाहारी गृह त्यागी का मतलब ये नहीं घर छोड़ कर भग गए, उसके मतलब भी सही सही समझना, है ना। पढ़ने जाना है तो ये नहीं कि मम्मी से झूम गए, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगा आपके बिना, मैं नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा, ये नहीं करना है आपको। चले जाओ, पढ़ के अच्छे से आ जाओ, और फिर पढ़ के आ भी जाओ, नहीं तो फिर आ ही नहीं रहे कि अब मुझे यहीं अच्छा लग रहा है, गांव बुरा लगता है, अब मैं नहीं आऊँगा वापस। जनरली ऐसा करते हैं बच्चे, ओके, दे डू नॉट कम बैक। वो पहले जाते नहीं हैं फिर आते नहीं हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक कहीं मैंने पढ़ा था, कितनी अच्छी बात है कि रोड तुम तब गांव आई हो तब गांव शहर चला गया। प्रिय रोड तुम तब गांव में आई हो जब गांव शहर चला गया। कितनी अच्छी बात है। मतलब कुछ कुछ बातें जो है कितनी सही और यथार्थ होती हैं, और उन्हें इस माध्यम से लोग कह देते हैं। एक और बात है कि घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में कमाना हुआ, है ना। सही बात। घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ तब से शहर में कमाना हुआ। और देखते हैं कि बच्चे जब अपने खुद के घर में आते हैं तो उस कॉन्फिडेंस से नहीं रहते। वो घर का सामान रखा है, टॉवल कहाँ रखा है वो उसको उपयोग नहीं करेंगे, अपने जेब में से छोटा सा रुमाल निकालेंगे, उसी में से अपना मुंह पोंछ लेंगे। अक्सर ऐसा विवाह के बाद बेटी के साथ होता है। जब वो पहली बार घर में आती है तो पहली बार में वो अपना अधिकार नहीं समझती, फिर अपने छोटे से बैग में से सामान निकालेगी, उसी में मुँह पोंछ लेगी, अपनी कंघी निकाल लेगी, अपना तेल डाल लेगी, सब अपना काम कर लेगी। ठीक है, जिस घर में वो कभी सोचती थी कि मेरा हक है, भैया को बोलती थी ए जालवारी में कपड़ा मत रख दइए, जमेरी है। ठीक है, वो घर में आती है तो उसकी दुनिया एक छोटे से बैग में सिमट के रह जाती। ठीक है,
जनरली बात, ज़्यादा भावुक मत हो तुम लोग, है ना। भावुक होने लगे मेरी बात सुन के, ठीक है। पढ़ लेते अपन तो, ठीक है। क्या वो सब उनकी पूरी दुनिया उस बैग में होती, ठीक है। उन्हें तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कितना आलीशान घर है, उनकी दुनिया तो उस बैग में है, ठीक है। गुड। ही स्मोक बीड़ी वॉकिंग ऑन द रोड। वह रोड पर चलते हुए बीड़ी पीता है। ही स्मोक्स बीड़ी वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। जैसे हमने कहा कि तुम रोड पर चलते हुए मोबाइल पर बात करते हो, यू टॉक ऑन मोबाइल वॉकिंग ऑन द रोड, तो इसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मतलब पहले तुम वॉक कर रहे, फिर तो रोड पे चल रहे, मतलब पहले तुम मोबाइल पे बात कर रहे, फिर रोड पे चल रहे हो, मोबाइल पे बात तो तुम्हारी कंटिन्यू हो ही रही है, ठीक है। ही वॉक्स ऑन द रोड टॉकिंग ऑन द फोन, फ़ोन पर बात करते हुए, तो इसको बोलते हैं हम पार्टिसिपल, ठीक है। क्या आपके पास चालू घड़ी है? हाँ, डू यू हैव, क्या आपके पास चालू घड़ी है? चालू घड़ी को क्या बोलोगे? चलो मैं लिख देता हूँ। क्या आपके पास चालू घड़ी है? डू यू हैव वर्किंग वॉच। अब भाई चालू को क्या बोलेंगे? वर्किंग बोलेंगे यार। डू यू हैव वर्किंग वॉच, क्या आपके पास चालू घड़ी है? है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चालू घड़ी होगी। कुछ लोग शौक में बंद पहन के चले जाते हैं, हम छोटे में पहन के चले जाते थे बंद, क्योंकि हमें घर वाले वैसी घड़ी दिलाते थे जिसमें फूल वूल पत्ती बनी रहती थी, वो 12 बजे रहते थे उसमें। नहीं, चमकता तारा कुछ कहता है। शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार से समथिंग, शाइनिंग स्टार सेज समथिंग। अभी तो बस अपना चंद्रयान इतिहास रचने वाला है, चंद्रयान 3। काश और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंद्रयान जो है सफल हो जाए, है ना। बड़ी वैज्ञानिकों की मेहनत होती है और देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। चमकता हुआ तारा कुछ कहता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कपल्स होते हैं वो पार्क में बैठे रहते हैं और बात करते हैं, चमकता हुआ तारा कुछ कहता है, हम होंगे, तुम होंगे, हमारा छोटा सा घर होगा, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, सब यूट्यूब वालों का कमाल है, वो यूट्यूब एलियन बना रहे हैं। कि क्या बोला कि लूनर को जो है ना, उसका रूस के लूनर को एलियन ने मारी टक्कर। कुछ भी, वहाँ एलियन है क्या, ठीक है। एलियन क्या करेंगे वहाँ पे, लोग कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्रैश हुआ, तो इस वजह से क्यों हुआ, रूस का लूनर, और वहाँ पे एलियन बैठा है ऐसा खड़ा है चुपचाप। ताकि लोग सोच रहे हैं कि जय ने मारी होगी टक्कर या पत्थर मार दिया होगा उठा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या देखिए क्या रहता है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आपने कभी पढ़ा है कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी हैं, मिलियंस गैलेक्सी, आकाश गंगा करोड़ों हैं। एक ही आकाश गंगा इतनी बड़ी है जो मंदाकिनी है, जिसमें हम रहते हैं, मंदाकिनी ही इतनी बड़ी है कि अपने जो सूर्य महाराज हैं मंदाकिनी के बाहर नहीं जा पाते। 365 दिन में सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती, 365 दिन में। अब हो सकता है ये पूरा सिस्टम भी कहीं घूम रहा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो वैज्ञानिक पता लगाते। तो अपन जो है सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर मारती, 365 दिन में से सूर्य के चक्कर पृथ्वी मार पाती। अब बताओ सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है। उसके बाद फिर ऐसी करोड़ों आकाश गंगा हैं, करोड़ों आकाश गंगा में ना जाने कितने सौर मंडल होंगे कि नहीं होंगे। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि मैं करोड़ों आकाश गंगा में कितने सौर मंडल होंगे, और क्या हमें क्या पता उन पर भी जीवन हो सकता है, पृथ्वी जैसी स्थितियां हों, इस पर जीवन होने का इतना सा तो कारण है। पृथ्वी की एक निश्चित दूरी सूर्य से अगर थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो जीवन गड़बड़ा जाएगा। पानी का उपलब्ध होना, ठीक है, सब चीज़ व्यवस्थित तरीके से हो जाना, ये इस वजह से जीवन संभव है यहाँ पे। अगर पृथ्वी पे कुछ कम तत्व होते तो हो सकता है हमारी बॉडी में कुछ और कम तत्व होते। अभी 5 तत्व में हो सकता है कम ज़्यादा हो जाते, कुछ और भी चीज़ें कम हो जाती, लेकिन फिर भी जीवन भी हो सकता था तब भी। चलो अब है पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है भूतकालिक क्रिया। तुमने पका पकाया खाना नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा?
यू डिड नॉट ईट कुक्ड फूड, यू डिड नॉट ईट कुक्ड फूड। अब बच्चे कह रहे थे सर वीडियो देखने से पढ़ना कैसे सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द पढ़ना नहीं आता, अगर मैंने उसे एक बार पढ़ के दिखा दिया तो क्या दूसरी बार नहीं पढ़ पाओगे? भाई आपने एक बार पढ़ लिया कि ऐसे पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इंग्लिश जो है एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इंग्लिश में अगर आप बार खड़ी पढ़ोगे हिंदी जैसी कि आ से आ ही बनेगा, का से का ही बनेगा, खा से खा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे अपने इंग्लिश में जो है, हिंदी में जो है, रा से रा बनता है और डा से डा बनता है, अड़ा से अड़ा बनता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कई बार एन का प्रयोग भी कर देते हैं और आर का प्रयोग भी कर देते हैं। जैसे पचमढ़ी लिखते हैं हम लोग, पचमढ़ी है वो, क्या है? पचमढ़ी, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? PACHMADI, पचमढ़ी। तो बताइए क्या हम सही सही लिख सकते हैं इंग्लिश में? नहीं लिख सकते। और बहुत से लोग जो है वो बोलते हैं पचमारी, PACHMARI, पचमारी, ठीक है, पचमारी, ठीक है। तो बताइए कितना डिफरेंट है। तो इस वजह से दूसरी बात, निमोनिया, हम निमोनिया को एन से चालू निमोनिया लिखेंगे, जबकि इसमें पी से लिखा था, पी सुनामी, टी सुनामी। अगर सुनामी लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? SUNAMI, क्या लिखेंगे? SUNAMI, शुरू में लगा देंगे टी तो क्या हो जाएगा? टी सुनामी। निमोनिया कैसे लिखते हैं? NEMONIA, पी निमोनिया लिखते हैं कि नहीं? अब एक वर्ड है मैंने बताया था इनर्शिया, सॉरी फिर से लिखता हूँ, मैंने गलत लिख दिया, INERTIA। तो इसे आप क्या पढ़ोगे? जनरली बच्चे इनर्टिया पढ़ेंगे, पर इसे पढ़ेंगे हम इनर्शिया। इसका मतलब क्या होता है? अब ये छोड़ो मतलब से क्या करना है तुम्हें, जड़त्व होता है, ठीक है, इनर्शिया। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड और होता है RATIO, क्या होता है? RATIO क्या होता है? रेशियो, ठीक है, रेशियो, जबकि जनरली बच्चा पढ़ देगा रेटियो, ठीक है। अरे मैं तो कहता हूँ कि नॉलेज की स्पेलिंग नहीं आएगी जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, वो इसे नॉलेज पढ़ेगा। अगर इंग्लिश आती है तो नॉलेज पढ़ देगा, कोई बात नहीं। एक बार क्या है कि एक बच्चे ने एक टीचर से पूछ लिया, एक बार एक बच्चे ने टीचर से पूछ लिया कि सर बताइए, उठा लो आपका पेन। उसने कहा एक बार टीचर ने कि सर नटूरे की स्पेलिंग बता दीजिए। टीचर ने कहा कि यार नटूरे, उसने कहा बेटा कल बताऊंगा, ठीक है। कल फिर वो गया, उसने कहा कि सर आज मुझे नटूरे और फटूरे की स्पेलिंग भी चाहिए, दोनों। टीचर ने कहा ठीक है बेटा यार बता दूंगा यार, ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर आ गया कि सर मुझे नटूरे की स्पेलिंग बता दीजिए और फटूरे की। तो उसने कहा अरे यार बड़ी दिक्कत है। तो उसे ढूंढा, उसने देखा कि यार ये मिल क्यों नहीं रही, फटूरे की स्पेलिंग इसे नहीं पता। कि सर प्लीज़ बता दीजिए मुझे। टीचर ने कहा चल एक बार बता, जब जान लिख के बता कहाँ लिखा है। तो उसने लिख के बता दिया सर NATURE। तो उसने कहा यार लट्ठ निकालो इसको, देख ले सब हरामखोर, ये नेचर है ये ठीक है। तो बोले सर मुझे प्लीज़, बोले इसका नाम काट के भगाओ स्कूल से। बोले सर मेरा नाम काट के मत भगाई, मेरा फटूरे ख़राब हो जाएगा तो उसने कहा बेटा वो फ्यूचर होता है, तो क्या रहता है देखो, जब नहीं आएगा तो ऐसे ही पढ़ोगे, नटूरे 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 फटूरे, ठीक है, नेचर फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि बच्चे तो बड़े कमाल के होते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछ लिया कि, उन्होंने कहा पूछो बेटा क्या मतलब। उन्होंने कहा है धसेनी नवाब रधु, है धसेनी नवाब रधु। अब टीचर ने कहा अरे यार बेटा ठीक है बेटा यार कल बता दूंगा। फिर दूसरे दिन फिर वापस में पहुंच गया, सर इसका मुझे मतलब बताओ, है धसेनी नपाम रधु। तो उन्होंने कहा यार बेटा यार ये कल बताऊंगा यार, तू ज़्यादा परेशान मत कर। अब शैतान खोपड़ी बच्चा फिर कल आ गया, बोले सर प्लीज़ मुझे वो मेरी शंका का समाधान करो, मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, है धसेनी नपाम रधु। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा ये बता ये कहाँ से पढ़ा है तूने। बोले सर ये आपके कांच में लिखा है सामने। उन्होंने कहा हरामखोर ये धूम्रपान निषेध है लिखा है तो उल्टी साइड से पढ़ रहा है उसको। अब मान लो बाहर से पढ़ोगे तो धूम्रपान निषेध है,
वो इधर से पढ़ रहा है उसको उल्टा और पढ़ के बता रहा है कि है धसेनी नपा मृदु। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि बच्चे जो है ऐसे अजीब व गरीब प्रश्न करते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते कि इसका सही उत्तर क्या है। तो ये हो जाएगा, मेरे पास तोहफे में दिया हुआ हार है, तो क्या हो जाएगा बताइए? आई हैव गिफ्टेड नेकलेस। मेरे पास तोहफे में दिया हुआ हार है, आई हैव गिफ्टेड नेकलेस। वे दंडित किए हुए बच्चे हैं, दे आर पनिश्ड चिल्ड्रन। उसके बाद है, उन्होंने हमेशा पके फल खाए, उन्होंने हमेशा पके हुए फल खाए। तो क्या हो जाएगा? दे हैव ईटन, तो क्या हो जाएगा? दे हैव राइपन फ्रूट, दे हैव ईटन राइपन फ्रूट। उन्होंने पके हुए फल खाए। ठीक है, कच्चे को क्या बोलते हैं? अनराइप। ठीक है, रा भी होता है कच्चा, लेकिन वो मटेरियल होता है, रा मटेरियल। अपन बोलते हैं ना कच्चा सामान, रा मटेरियल, लेकिन फल के मामले में होता है राइप अनराइप। ठीक है, उन्होंने क्षतिग्रस्त हुई कार खरीद ली, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बॉट डैमेज्ड कार, दे हैव बॉट डैमेज्ड कार। ठीक है, ये जो स्मार्ट पेन है इससे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अगला है सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर। इसे बोलेंगे हम फ्यूचर पार्टिसिपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट का फ्यूचर में प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कल, वहाँ पे एक बात देखिए, ये शब्द अगर आ जाएं, ठीक है, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, तो इस प्रकार से हम ऐसा बना लेते हैं। जैसे मैं आपको कल मिलूँगा, तो क्या हो जाएगा? आई मीट यू टुमारो। आप बोलेंगे सर इसमें आई शैल मीट यू टुमारो भी तो हो जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जब टुमारो दिया है तो फिर हेल्पिंग वर्ब की क्या आवश्यकता है? भाई टुमारो वही काम कर रहा है ना, स्पष्ट है टुमारो। जैसे वह 2 दिन बाद अमेरिका जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ही गोज़ टू अमेरिका आफ्टर 2 days, क्योंकि 2 दिन बाद लिखा ही है, 2 दिन बाद अपने आप वो फ्यूचर में चला जाएगा। ही गोज़ टू अमेरिका आफ्टर 2 days। वे अगले साल शादी करेंगे, जब नेक्स्ट ईयर दिया ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है माई ब्रदर रिटर्न्स ऑन मंडे, मेरा भाई सोमवार को वापस आएगा। ठीक है, माई ब्रदर रिटर्न्स ऑन मंडे। सिर्फ यहाँ पे मंडे के कारण आपको फ्यूचर की वर्ब मिल जाएगी। ये मंडे जो है फ्यूचर वर्ब का काम करेगा। ठीक है, आई टीच यू दिस डे आफ्टर टुमारो, आई टीच यू दिस डे आफ्टर टुमारो, मतलब मैं यह कल आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास टुडे। कल अपन पढ़ेंगे क्या? डिग्री। और बहुत ज़्यादा नहीं दिया है इस किताब में, बहुत ही मतलब विस्तार पूर्वक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं ताकि आपको सब चीज़ें बन जाएं। और मेरा उद्देश्य है, भले ही कितनी भी वीडियो हो जाए, भले ही 50 वीडियो क्यों ना हो जाएं, मैं चाह रहा हूँ एक बार इस पूरी किताब को इसमें कवर किया जाए। अच्छा, एक और मैंने बात देखी है कि YouTube पे जो छोटे वीडियो होते हैं उसको आप लोग बड़े अच्छे से देखते हो, है ना, और जो बड़े वीडियो रहते हैं ना उसको आप क्लिक भी नहीं करते, हाथ भी नहीं लगाते, जैसे ही लिखा आधा घंटा 1 घंटा। भैया बड़ी सफलता, बड़ी तैयारी ही बड़ी सफलता का आकार तय करती है। समझ में आया? बड़ा लक्ष्य, बड़ी सफलता, बड़ी तैयारी ही बड़ी सफलता का आकार तय करती है। छोटे छोटे में कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट हम मार तो लेते हैं, लेकिन शॉर्टकट की कोई गारंटी नहीं है। भाई अगर कोई वीडियो बड़ा है, वो पढ़ाई का वीडियो है, तो बड़ा क्यों है? क्योंकि